हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन सर्विस नॉलेज में। आज हम बात करेंगे बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 क्लास 10th सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान मॉडल सेट 4 का ऑब्जेक्टिव का पूरा क्वेश्चन आंसर करेंगे इस वीडियो में। अगर मेरा चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुंच सके। आगामी आने वाले सभी कंपटीशन परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम चलते हैं प्रश्न की ओर, एक एक प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न, पाटलिपुत्र किसके समय में मगध की राजधानी बनी? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय। पाटलिपुत्र चंद्रगुप्त मौर्य के समय मगध की राजधानी बनी थी। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, लोकतंत्र की उपलब्धियां में सबसे अधिक सहायक क्या है? अशिक्षा, निर्धनता, विकास, विषमता। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विकास। लोकतंत्र की उपलब्धता में सबसे अधिक सहायक विकास है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा 2018 में पूछा गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, इनमें कौन लोकतंत्र के परिणामों के मूल्यांकन का सही आधार है? लोकतंत्र मूल का शासन है, लोकतंत्र में समय और धन का अपव्यय होता है, लोकतंत्र विविधता का साम्राज्य है, लोकतंत्र एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोकतंत्र एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, भारतीय लोकतंत्र में कौन सी बात देखने को नहीं मिलती है? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, स्वतंत्र न्यायपालिका, बहुसंख्यकों का शासन, उत्तरदायित्व का सिद्धांत। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बहुसंख्यकों का शासन। भारतीय लोकतंत्र में बहुसंख्यकों का शासन बात देखने को नहीं मिलती है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा 2020 में पूछा गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित करने वाला देश स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार मिला 1965 ईस्वी में, 1961 ईस्वी में, 1971 ईस्वी में, 1981 ईस्वी में। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1971 ईस्वी में। प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित करने वाला स्विट्जरलैंड में महिलाओं को 1971 में मत अधिकार मिला था। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके शासनकाल में की थी? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में की थी। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, पास्ता सिसिली इटली में किनके द्वारा ले जाया गया? चीनियों के द्वारा, अरबों के द्वारा, भारतीयों के द्वारा, पुर्तगालियों के द्वारा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरबों के द्वारा। पास्ता सिसिली इटली में अरबों के द्वारा ले जाया गया था। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा 2019 में पूछा गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, आलू अकाल किस देश में हुआ था? इंग्लैंड, आयरलैंड, स्पेन, अमेरिका। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आयरलैंड। आलू अकाल आयरलैंड देश में हुआ था। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, कर्ण लॉ किस देश में पारित किया गया था? फ्रांस, जर्मनी, रूस, ब्रिटेन। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रिटेन। कर्ण लॉ ब्रिटेन में पारित किया गया। यह एक कानून है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था?
बंगाल गजट, पायोनियर, अमृत बाजार पत्रिका, सुलभ समाचार। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बंगाल गजट। भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट था। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, क्षेत्रवाद की भावना की दुष्परिणाम होता है राष्ट्रीय एकता, विधि की शासन, अलगावाद, अपने क्षेत्र में प्रति विशेष अभिरुचि। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अलगावाद। क्षेत्र की भावना की दुष्परिणाम अलगावाद होता है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12, 15वीं लोकसभा चुनाव में पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी थी 10%, 15%, 33%, 50%। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 10%। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है आर्थिक स्वतंत्रता पर, उत्पादन कुशलता पर, लोक कल्याण पर, अधिकतम लाभ अर्जित करने पर। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लोक कल्याण पर। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल लोक कल्याण पर दिया जाता है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों, निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य है तीव्र आर्थिक विकास, उत्पादकता, रोजगार सृजन, निर्धनता निवारण, उपयुक्त सभी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य इनमें से सभी होगा तीव्र आर्थिक विकास, उत्पादक रोजगार सृजन, निर्धनता निवारण। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। धन्यवाद, तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।